चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माताजी का नाम जगरानी देवी था। दोस्तों, बचपन से ही चंद्रशेखर बेहद साहसी और निडर थे। उन्हें तीर कमान चलाना, जंगलों में घूमना और शारीरिक व्यायाम करना पसंद था। उनकी माताजी चाहती थी कि उनका बेटा संस्कृत का बड़ा विद्वान बने। इसी कारण उन्हें पढ़ाई के लिए वाराणसी भेजा गया। लेकिन उस समय भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था। देशभक्ति की लहर ने युवा चंद्रशेखर के मन में भी आग लगा दी। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उस समय चंद्रशेखर की उम्र मात्र 15 वर्ष थी, लेकिन वे भी आंदोलन में कूद पड़े। जल्द ही अंग्रेज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब अदालत में उन्हें पेश किया गया तो जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, आजाद। जज ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तब उन्होंने कहा, स्वतंत्रता। और जब जज ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने जवाब दिया, जेल खाना। यह सुनकर अदालत में मौजूद लोग हैरान रह गए। गुस्से में जज ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुना दी। लेकिन हर कोड़े पर चंद्रशेखर जोर जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। उनकी बहादुरी देखकर लोग भावुक हो गए। यहीं से चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद बन गए। वर्ष 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद देश के कई युवाओं को लगने लगा कि अंग्रेज केवल शांतिपूर्ण आंदोलनों से भारत नहीं छोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने भी सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना और वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस संगठन के प्रमुख नेता राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और सचिंद्र नाथ सान्याल थे। इनका लक्ष्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए 9 अगस्त 1925 को एक साहसी योजना बनाई गई। लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर धन लूट लिया गया। यह घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अंग्रेज सरकार हिल गई। पूरे देश में गिरफ्तारियां शुरू हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। कई क्रांतिकारियों को लंबी जेल की सजा मिली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे। वर्ष 1928 में आजाद की मुलाकात युवा क्रांतिकारी भगत सिंह से हुई। दोनों की सोच मिलती थी। दोनों मानते थे कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए युवाओं को जागरूक करना जरूरी है। इन दोनों क्रांतिकारियों ने मिलकर संगठन का पुनर्गठन किया और उसका नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और कई युवा क्रांतिकारी शामिल हुए और चंद्रशेखर आजाद संगठन के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित नेता बन गए। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरा देश इसके विरोध में उतर आया। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1928 को अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ सप्ताह बाद उनका निधन हो गया। इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा भर दिया। दोस्तों, लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने योजना बनाई। उनका लक्ष्य पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट था, लेकिन पहचान की गलती से सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स मारा गया। इसके बाद अंग्रेज सरकार और ज्यादा बौखला उठी। पूरे पंजाब में पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई, लेकिन आजाद ने अपने साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि वे अंग्रेज सरकार को संदेश देना चाहते थे कि भारतीय युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी वहां से नहीं भागे और खुद गिरफ्तारी दी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस की पकड़ से दूर रहे और बाहर रहकर पूरे संगठन को संभालते रहे।
अंग्रेज पुलिस वर्षों तक उन्हें खोजती रही लेकिन पकड़ नहीं सकी। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज से मिलने पहुंचे थे, लेकिन किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी और कुछ ही मिनटों में पूरा पार्क पुलिस ने घेर लिया। पुलिस अधीक्षक नॉट बावर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हमला शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने एक पेड़ की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने साथी को तो सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन वे खुद अकेले लड़ते रहे। काफी देर तक गोलियां चलती रहीं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन आखिरकार उनकी गोलियां कम पड़ने लगी। जब उनके पास केवल एक गोली बची तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और फिर उन्होंने अंतिम गोली अपने आप पर चला दी। दोस्तों, उस समय उनकी उम्र केवल 24 वर्ष थी। चंद्रशेखर आजाद का जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। उनकी बहादुरी ने हजारों युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की प्रेरणा दी। दोस्तों, अगर आपको चंद्रशेखर आजाद की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।